नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। यहाँ पे एलएसी से एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ क्या है? तो चाइना ने दोस्तों अपने 10,000 सैनिकों को लद्दाख के पास वाले एरिया से मूव कर दिया है। मूव कहाँ किया है? तो पीछे मूव कर लिया है, आगे आने की बजाय। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट आप इसे कह सकते हैं। पिछले 8 और 9 महीनों से लगभग हम देख रहे हैं कि दोनों ही देश, चाहे वो भारत हो या चाइना हो, दोनों ही देश अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाने पे लगे हुए हैं। और ऐसी खबर थी कि टोटल में लगभग 50,000 सैनिक चाइना ने तैनात करके रखे हुए हैं लद्दाख के पास वाले रीजन में और उसके आसपास, जहां से बॉर्डर पे सैनिक जल्दी आ सकते हैं। और सेम ऐसा ही कुछ मिलता जुलता भारत ने भी किया है। लगभग 50,000 के आसपास के सैनिक भारत ने भी तैनात करके रखे हैं बॉर्डर और उसके आसपास के एरियाज में, जहां से बॉर्डर पे तुरंत पहुंचा जा सके। लेकिन यहां पे चाइना ने 10,000 ट्रूप्स को अपने ट्रेनिंग कैंप से, या आप कहिए ऐसी जगह जो कि हमारे बॉर्डर से काफ़ी पीछे हैं। कितनी पीछे हैं? तो एलएसी जो लाइन है उससे लगभग 150 किलोमीटर पीछे है चाइना का एक ट्रेनिंग सेंटर, जहां पे चाइना ने बहुत सारी मिसाइलें, गोला बारूद और बाकी मिलिट्री इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं और बहुत सारे सैनिक वहां पे चाइना के तैनात थे। उसी में से चाइना ने अपने 10,000 सैनिकों को पीछे हटा लिया है। हालांकि आश्चर्य की बात यहाँ पे ये भी है कि आज ही ऐसी सुबह में न्यूज़ आई हुई थी कि भारत ने चाइना के एक सैनिक, जो कि गलती से या जानबूझ के, जैसे भी, वो भारत के बॉर्डर में आ गया और भारत ने आज ही उसे रिटर्न किया। 10,000 सोल्जर्स चाइना के पीछे गए। ये दोनों ही न्यूज़ आज की है। लेकिन ये तो श्योर है कि ऐसा नहीं हो सकता कि भारत के इस कदम के बाद चाइना ने तुरंत ही ऐसा किया हो, या हो सकता है कि चाइना ने ऐसी न्यूज़ दे दी हो अभी कि 10,000 सैनिक वो पीछे करेगा भारत के इस स्टेप के बाद। क्या है एक्चुअल में मसला, ये तो श्योर नहीं हो पाया है, पर चाइना ने ऐसा किया है ये श्योर है। तो यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि चाइना ने ये 10,000 सैनिकों को पीछे क्यों हटाया है, क्या ये कोई प्रेशर है या कुछ और है, या चाइना की कोई और रणनीति है, तो ये 100% श्योर नहीं है। एक रीजन जो मैं समझ पाया हूं वो ये हो सकता है कि चाइना के जो सैनिक हैं उनका मोराल बहुत डाउन रहता है। आपने इससे पहले भी फोटोज और वीडियोस देखे होंगे जिसमें चाइना के सैनिक रोते बिलखते पाए गए हैं। तो हो सकता है कि चाइना के वो सैनिक कमजोर भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो लोग इतनी हैवी ठंड, मतलब माइनस में टेम्परेचर चलता है वहां पे, -10 -20 डिग्री का टेम्परेचर है, तो हो सकता है वो लोग सरवाइव ना कर पा रहे हों। तो इसलिए उसमें जो कमजोर, ज्यादा कमजोर सैनिक रहे होंगे, या फिर कोई और इसी तरह के रीजन हो सकते हैं जिसके थ्रू चाइना ने अपने सैनिकों को पीछे हटाया है। या फिर हो सकता है चाइना की ये रणनीति का कोई भाग हो। क्या है ये तो क्लियर नहीं हो पाया है, पर चाइना का ये जो कदम है, ये एलएसी पे जो चीजें हो रही हैं उसमें एक काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो रहा है। और चाइना में कहीं ना कहीं दोस्तों भारत के खिलाफ खौफ भी वक्त के हिसाब से बैठता जा रहा है, क्योंकि चाइना ने भारत का इस तरह का एक्शन इससे पहले नहीं देखा था, अभी देख रहा है। इवन अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है कि चाइना का भोपू जो ग्लोबल टाइम्स है, उसने ऐसी खबर छापी थी कि भारत जो है वो अपने बहुत सारे सैनिकों को डिप्लॉय कर रहा है पैंगोंग सो के पास। ये पैंगोंग सो वाले एरिया के लिए अच्छा नहीं है, वो एरिया डेलिकेट है और ज़्यादा लोग अगर वहाँ तैनात होंगे तो वो एरिया ख़राब हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, पॉल्यूशन वगैरह के बारे में चाइना बात कर रहा था और बार बार भारतीय सैनिकों के नंबर के बारे में बात कर रहा था कि भारत अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाता जा रहा है। एक और चाइना भारत को देख रहा है, उनके ताकत की ना चाहते हुए भी प्रशंसा उसको करनी पड़ रही है। दूसरी ओर चाइना ने ये कदम उठाया है, क्या होगा ये तो आगे वक्त बताएगा। जैसा होगा, हमारी निगाह इस न्यूज़ पे बनी हुई है, आपको हम अपडेट जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल के तौर पे आप यही समझिए कि ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। हालांकि एक चीज जो मैं बताना भूल गया कि चाइना ने अपने 10,000 सैनिकों को तो पीछे किया है, लेकिन जो गोला बारूद वहां पे मौजूद है उसकी संख्या अभी तक कम नहीं हुई है। ट्रेनिंग एरियाज में जो मिसाइल्स, गोला बारूद, बाकी चीजें, टैंक्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें इक्वल अमाउंट में तैनात है जैसे वो पहले थी, सिर्फ ट्रूप्स को पीछे किया गया है। हमारी निगाह है इस न्यूज़ पे, जैसे ही कोई डेवलपमेंट आएगा हम आपको ज़रूर अपने वीडियो, अपनी वेबसाइट, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वेबसाइट पे नए हैं तो नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, आपको सारी अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी। नमस्कार, जय हिंद।